जी हाँ दोस्तों, यूँ तो नोटों को गिनने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज हम लोग नोटों को आसान तरीके से हम कैसे गिन सकते हैं, आज हम लोग उसको देखेंगे। तो देखिए, ये मेरे पास कुछ नोट हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको हमें गिनना है, आसान तरीके से गिनना है इसको, और आसान तरीके से गिन करके हमें टोटल भी करना है कि टोटल ये कितने रुपए यहाँ पर मेरे पास हैं, ठीक है। तो आइए इसको आसानी से कैसे गिनते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले हम नोटों को इस तरह से हम इकट्ठा कर लेते हैं, क्रम में लगा लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, पहले 500 के नोट हैं। इसके बाद अगर हम इसको पलटें तो 500 के बाद यहाँ पर ये देखिए 200 के नोट हैं। तो ये कुछ 200 के नोट हैं। 200 के बाद यहाँ पे ये जो 100 के नोट हैं, 100 के नोटों की कुछ पुरानी हैं नोटें, और इसके बाद ये नई वाली 100 की नोट है। तो चलिए हम लोग इसको गिनते हैं। तो देखिए, एक तो जो तरीका है वो तरीका क्या है कि हम अपने नोटों को जो पहले तरीके में गिनेंगे वो हम 100 के गुणक के रूप में लेंगे। हम क्या लेंगे? 100 के गुणक में लेंगे, ठीक है। तो ये कैसे करना होता है इसको समझिए। 100 के गुणक में, ये पहला तरीका को हम लोग देखते हैं। तो देखिए है क्या, जैसे देखिए ये 500 है। ये कितना है? मेरे पास यहाँ पे 500 है, तो हमें 100 के गुणक में लेना है, यानी 100 के नोट ये पाँच नोट के बराबर है, ठीक है। 500 है, ठीक है। तो हम 100 के गुणक में अगर लेंगे तो हम इसको 5 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक नोट क्या बोलेंगे? इसको 5 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम 100 के गुणक में ले रहे हैं। तो 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 35, 40, 45, 5 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, और यहाँ पर ये 100। ये देखिए ये 100 हो चुके हैं। अब ये 100 के बाद देखिए 105, 110, 115, 120, 125, 130, ये देखिए 130 हो चुके हैं। 5 अभी चल रहे थे, अब ये 2 है। अब यहाँ पर 2 है तो हम इसको 2 ही बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 2। तो यहाँ पर देखिए 130 के बाद 131 32, 133 34, 135 36। अब देखिए 37, ठीक है, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152। अगर आप चाहें तो 109 लगा करके ऐसे ही 51 52 ऐसे भी कर सकते हैं। 100 आपको ध्यान रखना है कि 100 हमारे हो चुके हैं। तो 51 52, 53 54 55 56 57 58 59 60। तो देखिए ये 60 मैंने किए, लेकिन 100 लगे हुए थे पहले से, तो ये 160 हो गए। कितने हो गए? 160। अब देखिए टोटल हमने जब 100 के गुणक के लिया तो यहाँ पर ये 160 नोट हैं। अब इसमें जब हम 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 16, और 1 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, 3 0, मतलब ये कितने हो गए? 16,000 रुपये हो गए। कितने हो गए? 16,000 रुपये। तो ये हमारा पहला तरीका है जिसमें हम लोगों ने 100 के गुणक के रूप में लिया। अब दूसरे तरीके में हम 1000 के गुणक के रूप में लेंगे। किसके रूप में लेंगे? 1000 के गुणक के रूप में लेंगे, और अपना जो हम काउंटिंग है वो करेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा तरीका हम 1000 के गुणक के रूप में लेते हैं। तो अब हम 1000 एक बार में हम 1000 करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा दूसरे तरीके में 1000 रुपये हम ले रहे हैं। तो देखिए 2 नोट लेते हैं। देखिए ये एक, ये कितने हो गए? 1। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 2 नोट हैं, 5 5 100 तो 1000 हो गए। 5 5 100 ये 2 नोट हैं, तो 5 5 100 1000 हो गए। तो 1, तो इसको हम 1 बोलेंगे। 1000, फिर 2 नोट लिया मैंने, 2000, फिर 3000, फिर 4000, फिर 5000, फिर 2 नोट 6000, फिर 2 नोट 7000, फिर 8000, 9000, 10, 11,000 न बोले तो भी ऐसे आप 10 11 करके मिला सकते हैं। 12, 13। अब देखिए 13,000 हो गए। अब यहाँ 200 के नोट आ गए, तो हमें कुल मिला के 10 अपना कंप्लीट करना है और फिर उसको 1 गिनना है। तो ये 13 हो चुके हैं। अब देखिए हमें 10,000 कंप्लीट करेंगे, फिर 14 करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब 200 के नोट है, तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा 10
कंप्लीट होना चाहिए। तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10। तो ये देखिए 10 हो गए ना, तो ये 13 थे, अब 14, हम कितना बोलेंगे इसको 14, ठीक है। फिर हम अपना 10 100 पूरा करेंगे और फिर 15 बोलेंगे, ठीक है। हजार हजार के गुणक में कर रहे चूंकि, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पूरे हो गए। तो अब 14 थे, तो अब कितने हो गए 15,000 हो गए। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से ये 16 हो चुके हैं, और ये 16 हो चुके हैं, तो टोटल ये 16,000 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं 16,000, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने हजार हजार के गुणक में इसको लिया, तो ये हमारा दूसरे कंडीशन में ये 1000 भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको 1000 के गुणक में देख लिया। अब तीसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि बैंक में होता है, तो बैंक वाले कैसे जो है करते हैं काउंट, ठीक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक एक नोट की काउंटिंग करते हैं और एक टाइप के नोटों को गुणक करके टोटल करके फिर दूसरे में वो नंबर लगाते हैं। तो अगर आप भी बैंक जा रहे हो, तो बैंक जाते समय और वहाँ पर पैसे जमा करते समय आपको ये तरीका अपनाना पड़ता है। अगर डायरेक्ट किसी को लेन देन कर रहे हैं, तब तो ये दोनों तरीके आपके बेस्ट हैं, जो भी आपको आसान लगे आप अपना सकते हैं। तीसरे तरीके में देखिए हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले हम नोटों को क्रम से हम इकट्ठा कर लेते हैं, इसके बाद देखिए हम इसको नंबरिंग गिनेंगे एक एक करके। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये देखिए टोटल 26 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं 500 के टोटल 26 नोट हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे ऐसे 500 गुणिते 26, और इसको हम गुणा कर लेंगे। तो 2 0 का 2 0, 5 6 का 30, हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो ये हमारे 13,000 रुपये हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा नोट लेते हैं। तो देखिए 1 2 3, 3 नोट 200 के हैं, ठीक है। तो ये 200 के 3 नोट हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। 200 मूल्य वर्ग के हमारे पास 3 नोट हैं, तो टोटल 600 रुपये ये हो गए हमारे। अब यहाँ पर हमारे पास कितने के नोट हैं, ये टोटल 100 के नोट हैं। इसको भी गिन लेते हैं बारी बारी से एक एक करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये देखिए 24 नोट हैं 100 के। तो यहाँ पर हम 100 मूल्य वर्ग के हमारे पास 24 नोट हैं। तो 24 1 का 24, और यहाँ 00 हम यहाँ पर ये नोट कर ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारी काउंटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसको टोटल बना देंगे, यहाँ पर हम टोटल कर देंगे, और 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर ये देखिए 0 0 डबल हो गए, 6 4 10 की 0, हासिल लग गया 1, 3 2 5 और 1 6, और यहाँ पर 1। तो ये टोटल हमारे कितने आ रहे हैं 16,000 रुपये। तो ये जो तरीका है ये तीसरा तरीका है। तीसरे तरीके में हम क्या करते हैं, एक एक नोट को हम गिनते हैं, और उसके बाद जितने भी मूल्य वर्ग के हैं हम गुणक करके टोटल उसका बनाते जाते हैं। और जब हमारी काउंटिंग पूरी हो जाती है, तो यहाँ पर हम जितने भी टोटल आए हैं उन सब का टोटल करके हम पूरा मूल्य निकाल लेते हैं कि टोटल कितना हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मिलाने में बहुत आसान होता है। जैसे बैंक वाले जब मिलाते हैं, तो जैसे 24 नोट है, तो वो क्या करेंगे, वो 100 के नोट उठाएंगे और इसको 24 बार मिलान कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो देखिए 24 मिलान हो गया। अब 24 मिलान हो गया तो इसको आप मिलान को टिक कर दीजिए कि ये हमारा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर 3 नोट जो हैं 200 के हैं, तो चलिए 200 के नोटों को हम ले रहे हैं। तो यहाँ कितने हैं 1 2 3। तो देखिए
ये हमारा ये 3 नोट ये भी मिलान हो चुका है। अब अगला क्या है, 500 के 26 नोट हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे काउंट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 यानी कि 26 नोट। तो यहाँ पर ये टोटल हमारे 26 नोट हैं। तो इस तरह से ये 26 में मिलान हो गया, 3 भी मिलान हो गया, 24 में मिलान हो गया, इसका टोटल 16, यानी टोटल ये 16,000 रुपये हैं। तो इस तरह से आप भी इन तरीक़ों से आप आसानी से गिन सकते हैं। बैंक वाला तरीका ये है और अब लेन देन वाला तरीका ये है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।